टीएमसी मेयर चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी पिक्चर की तैयारी चल रही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। इस बीच उबाटा के संजय राउत ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि पर्दे के पीछे की कहानी अभी बाकी है। मुंबई का मेयर कौन होगा ये यूबीटी तय करेगा। कहीं ना कहीं आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति के पास नंबर आराम से हैं। अगर शिवसेना शिंदे गुट भी टूटकर इस तरफ आ जाता है, विपक्ष के सारे नंबर मिलकर भी 106 ही बनते हैं और उनके पास वो नंबर नहीं है जिससे कि वो अपना महापौर बना दे या अपना मेयर बना दे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई मुंबई में ये है कि ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान क्या एकनाथ शिंदे ही संभालेंगे। तो ये द्यूत शिवसेना के बीच की है कि उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट का नहीं होगा, बीजेपी का होगा। तुम्हारा नहीं बनेंगे, हमारा तो नहीं बना जनाब, तुम्हारा तो बनने भी नहीं देंगे। ये मूड लग रहा है उद्धव गुट का। और अगर सदन में होने वाली वोटिंग में गैर हाजिर रहती है उबाटा तो स्थिति क्या होगी उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यही वो रणनीति हो सकती है जिसका सबसे बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे गुट को हो सकता है। बीएमसी में कुल सदस्यों की संख्या 227 की है, माफ चाहता हूं 227 की, और ये आंकड़ा नतीजों का है। बीजेपी के पास 89, शिंदे गुट के पास 29, शिवसेना उबाटा के पास 65, कांग्रेस के पास 24, एआईएमआईएम के पास 8, मनसे के पास 6, एनसीपी के पास 3, समाजवादी पार्टी के 2 और एनसीपी के 1। अब अगर इस संख्या के अंदर ये नंबर हट जाता है 65, तो ये नंबर गिरकर 162 का हो जाता है। जब ये नंबर गिरकर 162 का हो जाता है तो बहुमत का नया आंकड़ा 82 का हो जाता है और बीजेपी के पास वैसे ही 89 है। तो यानी कि मेयर जो बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा, शिंदे गुट का कोई भी इंपैक्ट यहां पर नहीं होगा। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से कोई मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, बीएसटी उस पोस्ट पर न जाए, इसलिए आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जब बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा होगा हम एब्सेंट हो जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी। लेकिन मेयर जो हम तय करेंगे वही होगा, किसका भी हो सकता है। किसका मतलब किसका? हाँ, शिंदे छोड़कर किसका भी मेयर बनेगा। लेकिन फिर एक बार चाहे हमारी सत्ता 4 से चली गई, लेकिन तय तो ठाकरे बंधु ही करेंगे। फिर आपका खेल शुरू होगा। उनको करने दो ना। हमने ये कहा ना, हम और हमारे सभी लोग इस बार मजा ले रहे हैं और मजा लेने में आनंद आता है इसमें। हमको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं सर, आपको बहुत कुछ करना है। आप तो बोले कि हम तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। तो ये सब काम पर्दे के पीछे चलता रहता है ना, जब टाइम मिलेगा तो पर्दे के पीछे कहानी क्या, थोड़ा सा तो हिंट दीजिए। नहीं, कैमरे पे सामने ऐसी कहानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ यूबीटी के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी। 2 पंक्तियां यहाँ याद आ रही हैं। एक जो कहावत है कि रस्सी गई पर बल नहीं गया। दूसरा, सरकार भले ही हमारी ना हो, सिस्टम तो अब भी हमारा है। ये लाइनें दोनों बैठती हैं संजय राउत जी पर। वहीं इधर शिंदे गुट से बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे अपने सभी 29 जीते हुए पार्षदों के दस्तावेज जल्द से जल्द बनवाकर गैजेट करवाना चाहते हैं, ताकि मुंबई में उनका कोई भी पार्षद पार्टी छोड़कर ना चला जाए, दल बदलू का ये काम ना हो और उबाटा ग्रुप उनकी खेप में से किसी को तोड़कर अपनी तरफ ना खींच ले जाए। आज सभी नगर सेवकों की पेपर फॉर्मेलिटी तेजी से चल रही है और एक बार गैजेट करने के बाद सभी 29 जीते नगर सेवक होटल से बाहर निकलकर अपने घर जा सकते हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने अपने सभी जीते हुए पार्षदों को होटल में ठहराया हुआ। किसी भी तरह से अपने पार्षदों को तोड़ने नहीं देना है, क्योंकि मुंबई जैसे गढ़ में जहां ठाकरे बंधु और ठाकरे परिवार हमेशा से काबिज थे और बने हुए थे,
उनको हरा दिया गया है। वो अब विपक्ष में बैठेंगे, उनका महापौर नहीं बनेगा। लेकिन शिवसेना हमेशा गलती या जिम्मेदार बीजेपी को कम और एकनाथ शिंदे को ज्यादा ठहराती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की वजह से उनका वर्चस्व मुंबई में भी समाप्त हुआ। महाराष्ट्र में तो गया ही, मुंबई में समाप्त हुआ और एकनाथ शिंदे ने थाने में उनकी बैंड बजा दी है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ईगो फाइट टसल भी हो गया है कि शिवसेना उबाटा किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे का कोई भी अपॉइंटी उसको पास नहीं होने देना चाहती। पर क्या वो इसमें कामयाब होंगे विवेक? बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए कुछ देर पहले ही हमारे न्यूज 18 इंडिया की बात जब यूबीटी के सांसद संजय राउत से हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कैमरे पे कहा है कि वो किसी भी कीमत पर, चाहे मेयर किसी और पार्टी का बन जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मेयर वो नहीं बनने देंगे। देखिए तो कहीं ना कहीं वो हिंट जरूर दे रहे हैं कि जो सुबह से हम खबर चला रहे हैं कि जब वोटिंग होगी, जब फ्लोर टेस्टिंग होगी, तो हो सकता है कि यूबीटी के 65 नगर सेवक जो जीत कर आए हैं वो एब्सेंट हो जाएं। आपने भी पूरे मैथमेटिक्स अभी समझा है कि अगर 227 में से 65 माइनस हो जाते तो 182 और उसका जो 50% होता है वो 82 या 80s में आएगा, जिसमें बीजेपी जो है वो नंबर 1 पार्टी 89 नगर सेवक जीत के आई है, आसानी से बना लेगी। तो कहीं ना कहीं यूबीटी के सांसद संजय राउत ने साफ तौर पे हिंट दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे के मेयर को, या फिर जो भी दूसरी बात की जाए स्टैंडिंग कमेटी की बात करें या फिर बीईएसटी की बात करें, किसी भी बड़ी पोस्ट पर शिंदे के आदमी को नहीं पटाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय यूबीटी अपने आप को किंग मेकर मान रही है कि इनकेस अगर वो एब्सेंट होते हैं तो सब कुछ यूबीटी को डिपेंड होता है कि एब्सेंट होने के बाद वो अगला कदम क्या उठाते हैं। क्योंकि देखिए आनंद 227 में से अगर सीधे 65 का नंबर हम कम कर देंगे तो बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए यूबीटी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बोल रही है कि वो डिसाइड करेगी कि मुंबई का मेयर आखिरकार किस पार्टी का होगा।